Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we have already completed chapter 2 fractions and decimals. I hope आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. And today we are going to start with a new fresh chapter, which is chapter 4. Okay, so let's start with this chapter. So we have already studied algebra in class 7. You all have studied, है ना. class 7 में आपने algebra के बारे में पढ़ा था. सो आई होप आप सबको वो चैप्टर अच्छे से आता होगा, मतलब आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या था. ठीक है. ओके, सो एक इमेजिन करिए कि इफ़ आई कुड रीड योर माइंड लाइक अ मैजिशियन. ठीक है, मैजिशियन हूँ मैं और मैं आपका जो ब्रेन है या फिर आपका माइंड है, मैं उसे रीड कर सकती हूँ. तो क्या होगा. ठीक है, लेकिन एक ट्विस्ट और है. व्हाट इफ़ इट्स नॉट अ मैजिक. अगर वो एक मैजिक नहीं है, इफ़ इट्स जस्ट मैथ्स, वो मैजिक नहीं, जिसको आप मैजिक समझ रहे हैं वो मैजिक नहीं है बल्कि वो मैथ्स है, तो फिर क्या होगा. राइट. सो लेट्स डिस्कस अ स्टोरी. ठीक है, इसके लिए हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक क्लासरूम की जिसमें कि अमीना है. अमीना ने सारा को बोला कि वो एक नंबर के बारे में सोचे. ठीक है, कोई भी एनी नंबर. उसने बोला कि तुम कोई भी नंबर अपने दिमाग में, अपने माइंड में सोच लो. ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से. ठीक है, स्टेप 1 उसने बोला कि मल्टीप्लाई इट बाय 4. जो भी आपने नंबर सोचा है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद ऐड कर दीजिए उसमें 5. ऐड 5 टू 8. ठीक है, तो सारा ने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए जैसे कि अमीना ने बोला. ठीक है, कि पहले मल्टीप्लाई कर लो 4 से, फिर ऐड कर लो 5 से. आप भी अपना कर सकते हो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जैसे कि अमीना ने सारा को बोला वैसे ही आप भी करके देखिए कि ये होता है कि नहीं. ठीक है, उसने स्टेप्स अपने फॉलो किए और फिर उसने थर्ड स्टेप में कहा कि अपना आंसर को रिवील करो. ठीक है, अपने आंसर को रिवील करो, रिवील योर आंसर. तो उसने अपना आंसर रिवील किया. दैट वाज 65. ठीक है, उसने कहा कि 65. फिर अमीना ने एक सेकंड के लिए सोचा एंड देन बूम, व्हाट हैपेंड. उसने कहा कि योर नंबर वाज 15. ठीक है, कि आपका जो नंबर था वो 15 था. ठीक है, उसने बिल्कुल राइट गेस किया. उसने पूछा कि सारा, क्या मैंने जो नंबर तुम्हें बताया 15 वही तुमने सोचा था कि नहीं. और सारा वॉज लाइक, शी वॉज सरप्राइज्ड एंड शी सेड येस, दैट वॉज द नंबर विच आई थॉट ऑफ. तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ. ये माइंड रीडिंग थी. दैट वॉज माइंड रीडिंग. नॉप, इट वॉज नॉट माइंड रीडिंग. ये कोई माइंड रीडिंग नहीं थी. दैट वॉज द पावर ऑफ सिंपल इक्वेशन. जो आपका चैप्टर है जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, ये उसकी पावर थी. ठीक है, लेट्स ब्रेक इट डाउन. हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसने किया क्या. लेट्स ब्रेक इट डाउन. ठीक है, हर एक मैजिक के पीछे कोई रीज़न होता है. ठीक है, ये वाले मैजिक के पीछे मैथ्स का रीज़न है जो आप पढ़ने वाले हैं. अगर आपको ये समझ में आ गया, आप भी मैजिशियन बन सकते हैं. ओके, सो सारा ने पहले एक नंबर के बारे में सोचा, तो मैं उसको एक्स बुलाऊंगी. लेट्स कॉल इट एज एक्स, क्योंकि ये मुझे नहीं पता. तो कोई भी XYZ कोई भी नंबर है वो. ठीक है, 2 3 4 5 6, उसने कुछ भी नंबर लिया. मैंने कहा कि उसने एक्स लिया है. ठीक है, पहला स्टेप क्या था. ठीक है, जैसे जैसे उसने किया हम वैसे करेंगे. पहले स्टेप में उसने क्या किया, मल्टीप्लाई इट बाय 4. तो उसने पहले स्टेप में उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको क्या मिल गया, 4x. 4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट 4x. दूसरे स्टेप में उसने ऐड कर दिया फिर 5. अब जो 4x मिला है उसने उसमें 5 ऐड कर दिया. थर्ड, 4x प्लस 5 करने के बाद उसको आंसर क्या मिला, 65. राइट. अब आप देख सकते हैं ये क्या बनी. ये हमारे पास क्या मिली हमें, ये हमें इक्वेशन ही तो मिली. ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इक्वेशन. अब हम इस इक्वेशन के थ्रू नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ कैन वी डू डैट. 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65. राइट. 4x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. ये तो आपको पता ही है. 4x इज इक्वल टू 65 माइनस 5 इज 16. देन 4x, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. एंड देन द आंसर इज 15. एंड बूम, लाइक दिस अमीना फाइंड आउट दैट व्हाट सारा थिंक ऑफ. सारा ने कौन से नंबर के बारे में सोचा, अमीना ने इस तरीके से उसको फाइंड आउट किया. राइट. और उसको क्या बोल दिया गया, मैजिशियन. आप भी बन सकते हैं मैजिशियन इस तरीके से. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि आपको मैजिशियन बना सकता है एक झटके में. ओके,
तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की बात करते हैं जो हमारे पास लिखी हुई है 4x + 5 = 65। इसके अंदर जो मैंने x लिया, ठीक है, ये जो x है इसको हम कह देते हैं वेरिएबल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कह देते हैं। x y z कोई भी आप इसमें लेटर ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी लेटर आप लीजिए, वो सब लेटर्स क्या होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। सो वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता क्या है, हमने बस मान लिया कि हाँ ये है, हम इसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, हम इसे बस यूज़ करते हैं अपनी इक्वेशन में। जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको फाइंड आउट करने में। अब जैसे कि वो नंबर मुझे नहीं पता था तो मैंने एक्स वाई जेड ABCDE में कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सो दिस इज़ नोन एज वेरिएबल, ठीक है। अब हम पता करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। क्या 4x + 5 > 65, 4x + 5 < 65, 4x + 5 = 65। मैंने ये तीन चीज़ें लिख दी हैं। क्या ये दोनों इक्वेशन होंगी? नो, दे आर नॉट इक्वेशन, ठीक है, दे आर नॉट इक्वेशन। इक्वेशन इज दिस। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन क्या, इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? इक्वल, इक्वालिटी। सो इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन, हमेशा एक इक्वालिटी साइन ज़रूर होगा, ठीक है, जो कि LHS विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उन दोनों को क्या करता है, वो दिखाता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे कि इस इक्वेशन में भी ये और ये इक्वल साइन ये डिनोट कर रहा है कि ये जो हमारी LHS है 4x + 5 इट्स LHS एंड 65 विच इज़ RHS, दे बोथ आर इक्वल, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यह ये छोटी सी चीज़ हमारा ये इक्वल साइन जो है वो डिनोट कर रहा है, और इसी वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, वी कॉल इट एज इक्वेशन। सो इन शॉर्ट एन इक्वेशन इज़ अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इक्वेशन एक तरीके की कंडीशन है किसी वेरिएबल पे जो हमने लगाई होती है। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। इन दोनों जो हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स जैसे कि हमने कोई दो चीज़ें साथ में रख दी हैं, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है, और उन दोनों में से किसी एक में एक वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन होगी, ठीक है। एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट एंड राइट आर इंटरचेंज्ड। अगर हम उन लेफ्ट और राइट में कुछ कुछ इंटरचेंज करते जाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 को इधर भेज दिया, x4 को इधर भेज दिया, अगर मैं इधर उधर लेकर जाती भी हूँ LHS को RHS में, RHS को LHS में, तब भी वैल्यू सेम रहे, वही हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन। इक्वेशन हमारी सेम रहती है थ्रू आउट, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, जो नंबर्स होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंट्स, बट दिस इज़ वेरिएबल, जो कि हमारे को इसमें मेनली पढ़ना है, ठीक है। इक्वेशन में आपको वेरिएबल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पेज नंबर 79 पर है। एग्जाम्पल 1 सेज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमें जो स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें जस्ट उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि अभी हमने मैजिक में किया था ना, जब मैंने मैजिक बताया था आपको अभी, माइंड रीडिंग, उसमें भी तो हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया उसकी स्टेटमेंट्स को, वही करना है। फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। सो हमें सम बोला गया है ऑफ 3 टाइम्स x। 3 टाइम्स x मीन्स 3x, ठीक है, ये 3 टाइम्स x हो गया ना। 3 टाइम्स x प्लस 11 इज इक्वल टू 32, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें कोई सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पार्ट इज इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7। सो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 6 को फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, 5 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया 6 टाइम्स अ नंबर मैंने ले लिया x, 6 टाइम्स x को मैंने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम 5, आई विल गेट 7, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें इन लोगों ने सेकेंड पार्ट में z लिया है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x y z कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। थर्ड पार्ट सेज 1/4 ऑफ m is 3 more than 7. So 1/4 of m, 1/4 means 1/4, आपने फ्रैक्शंस पढ़ा ही है। So 1/4 of m is 3 more than 7, ठीक है, 3 ज़्यादा है 7 से।
ठीक है, 3 मोर देन 7, इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 7 बाय 3। 7 से वो बड़ा है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 7, 3 मोर देन 7, सो इसका मतलब डिफरेंस की बात हो गई। फोर्थ पार्ट इज 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। सो 1/3 ऑफ नंबर मैंने ले लिया कोई भी y, 1/3 ऑफ नंबर प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, लाइक दिस हमने सारी क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लिया। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल टू आप खुद कीजिएगा। एक पार्ट में आपको बता देती हूँ, इसमें आपको जो इसमें क्वेश्चन दे रखी है, आपको उसे स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इसका सेकंड पार्ट है जैसे कि 5p इज इक्वल टू 20। सो इसमें क्या होगा, 5 टाइम्स p इज इक्वल टू 20। ठीक है, 5 टाइम्स p जो है वो हमारा इक्वल है किसके, 20 के इक्वल है। ठीक है, लाइक दिस यू कैन डू इट। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर योर होमवर्क बिकॉज दे आर सिंपल। एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि मतलब आपको रियल लाइफ में कैसे एग्जाम्पल्स देके किया है, नॉट विद इक्वेशंस बट विद रियल पीपल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सो इन्होंने हमें एक सिचुएशन दी है। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, राजू's father's age is 5 years more than 3 times of Raju's age. Raju's father is 44 years old. So हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन सेट करनी है। ठीक है, एज फाइंड नहीं करनी अभी, सिर्फ इक्वेशन सेटअप करनी है। सो हम पहले क्या करेंगे, लेट कर देंगे, लेट राजू's एज बी एक्स। तो मैंने राजू की एज को एक्स ले लिया क्योंकि उसी पे सब डिपेंड है। जिस पे सब डिपेंड होता है ना, हम उसको ही वेरिएबल लेते हैं क्योंकि वेरिएबल पे ही सब चीज़ें डिपेंड होती है। तो आप भी ट्राई कीजिए, ये फाइंड आउट कीजिए कि सारी जो चीज़ें हैं वो किस पे डिपेंड कर रही है और आप उसी को वेरिएबल लेंगे। तो राजू की एज को मैंने ले लिया एक्स। तो क्या है कि राजू की जो एज है वो 3 टाइम्स मोर है, 5 टाइम्स मोर है देन राजू के फादर की एज। तो राजू की एज क्या है, 3 टाइम्स 5 टाइम्स मोर देन राजूज एज एंड विच इज़ इक्वल टू 44। राजू की फादर की एज क्या है, 44। तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन। ये क्या है, ये राजू के फादर की एज है, वो 44 हमारे पास क्या है, गिवन है। और राजू के फादर की एज है कैसी, राजू की एज से 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स राजू की एज प्लस 5। ठीक है, 5 साल और है, पहले तो 3 टाइम्स है और 5 साल और है, तो वही टोटल मिला के हमारी क्या है, राजू के फादर की एज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम राजू की एज भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 4, अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज। A large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. So we have to set up the equation in the box. The number of mangoes in the large box is given to be 100. तो हम लेट करेंगे कि स्मॉल बॉक्स में m नंबर ऑफ मैंगोज हैं। ठीक है, स्मॉल बॉक्स में कंटेन्स m मैंगोज, उसमें m मैंगोज हैं क्योंकि अब स्मॉल बॉक्सेस पे डिपेंड है। टोटल लार्ज मैंगोज वाला तो हमको दे ही दिया है 100, लार्जर बॉक्स का हमें तो दिया है कि टोटल मैंगोज उसमें 100 है। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन बनानी है। सो 8 टाइम्स तो हमारे स्मॉल बॉक्सेस है, लार्ज बॉक्सेस में 8 टाइम्स स्मॉल बॉक्सेस हैं प्लस 4 मैंगोज हमारे लूज हैं इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे बात देखिए लार्जर मैंगो की हो रही है, यहाँ पे राजू के फादर की इक्वेशन बनी थी और यहाँ पे लार्जर मैंगो की इक्वेशन बनी है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज हैं हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द इक्वेशन। तो अभी आज आपने इक्वेशंस बनानी सीखी हैं। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर ही स्टॉप करूँगी। ठीक है, पहले आप ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उनको अच्छे से समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। कल हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है हमें एक टेबल कंप्लीट करना है। आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे ही। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।